नमस्कार दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मैं बताया था पिछले एपिसोड में, आपको दिखाया था कि किस तरीके से ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में बवासीर भकंदर का और इस इलाज होता है और सफल तरीके से इलाज होता है। मैं आज आ गया हूं बेलीपार क्षेत्र में, जहां पे मरीज जो है, यहाँ के मरीज बहुत जगहों पे दौड़ के परेशान थे। उसके बाद ये अगर ग्रीनलैंड हॉस्पिटल आए हैं तो उनका सफल इलाज। आइए आइए, मैं चलता हूँ। आइए, ये देखिए ITI कॉलेज है और ये कमला निजी आईआईटी का कॉलेज है। जिनका ये कॉलेज है वह बहुत परेशान थे, वो देख सकते हैं। हमारे चाचा जी हमारे साथ में है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? रमाशंकर गुप्ता। रमाशंकर गुप्ता जी, थोड़ा सा एक कुर्सी और ला दीजिएगा, जरा बैठ के बात किया जाएगा, क्योंकि आज विस्तृत रूप से मैं बताने जा रहा हूँ। ये रमाशंकर गुप्ता जी हैं और बकायदा ये पूरे लगभग दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर कई जगहों पर ये जा चुके थे। लखनऊ मतलब और बड़े हॉस्पिटलों में ये गए थे, जहां पर ये परेशान हो गए और कहीं भी इनको जो है संतुष्टि नहीं मिली इलाज से। इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए। बिल्कुल, मैं आज आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं गोरखपुर से। ये कम से कम 25 किलोमीटर होगा दूर। थोड़ा पीछे जाइए। क्या नाम है सर? रमाशंकर गुप्ता। रमाशंकर गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कितने सालों से आपको तकलीफ थी? लगभग 20 साल से। 20 साल? अगर 20 साल से किसी को तकलीफ होता है तो उसको कितनी दिक्कतें होंगी हर चीज में। आपका कॉलेज है, आपके दिनचर्या, आपके काम करने में भी तो काफी दिक्कतें होगी। हाँ, हो रहा था। कितने जगहों पे भ्रमण किए इलाज के लिए? इसके लिए गए, बनारस गए, कलकत्ता गए, कलकत्ता भी गए, लखनऊ गए। हाँ। अभी हाल में लखनऊ गए थे। अच्छा, लखनऊ में कहाँ गए थे? लखनऊ मैक्स गए थे। मैक्स हॉस्पिटल गए? जी हाँ। कलकत्ता में होम्योपैथिक दवा जो है अपना कराए किसी ने थे। बताया था होम्योपैथिक? हाँ हाँ। वहाँ भी नहीं हुआ सही? वहाँ नहीं, बनारस में होम्योपैथिक से 1.5 साल 1.5 साल ठीक था, उसके बाद फिर हो गया उल्टा। हाँ। दिक्कत क्या होती थी आपको? दिक्कत वो ट्रैक मुंह बना लेता था अपना, और उसमें जो है थोड़ा बहुत पस आ जाता था। फेस्टुला। हाँ, फेस्टुला। हाँ, तो उसमें थोड़ा बहुत पस आ जाता था। और फिर जब उस मामूली थोड़ा बहुत दर्द करता था उस समय, और जब वो डिस्चार्ज हो जाता था तो दर्द खत्म हो जाता था, मगर सही नहीं होता था। सही नहीं होता था। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से किसी ने इनको बताया होगा कलकत्ता आ जाइए, बनारस भी आ जाइए, जो जहाँ बताया वहाँ गए। अब ये बकायदा लखनऊ में भी किस हॉस्पिटल गए थे? मैक्स। लखनऊ के मैक्स में भी गए थे, लेकिन सभी जगहों से इन 20 सालों में लगातार ये परेशान होते रहे। कुछ दिन आराम मिल जाता है कभी कभी, लेकिन फिर दोबारा हो जाता था। लेकिन इनको किसी ने जानकारी दी कि गोरखपुर के ग्रीनलैंड हॉस्पिटल जो डॉक्टर पेपर में डेली तो निकलता है हाँ। पेपर में डेली निकलता ही है उनका। डेली निकलता ही है। जी हाँ। तो आप उनको देख के गए थे उसको? हाँ, वहीं गए थे। इनके वहाँ तो हम 3-4 बार गए। उसके बाद हम गए थे लखनऊ गए थे, तो इन्होंने बताया नहीं ठीक हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो फिर हम कराए अपना जो है। अभी आराम है? एकदम टोटल आराम है। 2 महीना करीब हो गया कराए। 2 महीना हो गया? लगभग 1.5-2 महीना। दोस्तों, 2 महीना हो गया। हकीकत चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ये मरीज कोई बनाए हुए नहीं है ना, मैं बना के बता रहा हूँ आपको। मैं दिखाया हूँ कि ये इनका ITI कॉलेज है। कभी भी उधर दिखाई दीजिए, ये ITI कॉलेज है इनका। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। हकीकत बताइए, मैं कैसे आया हूँ आपके पास? नहीं, इसीलिए आए हैं अपना जानकारी के लिए। जी हाँ। आखिर किस तरीके से मरीज अगर इलाज कराया है तो उसका इलाज कैसा हुआ? बढ़िया इलाज हुआ है। अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर हैं, बात व्यवहार बढ़िया है उनका। अब जैसे कोई गांव में मिल गया, कल बाबा ऐसा बना वहाँ जो ना आयुर्वेदिक झाड़ फूक से ठीक कर देवल, वहाँ चूरन दे देवल, क्या उन लोगों को, ऐसे पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से इलाज होना चाहिए, कराना चाहिए लोगों को? नहीं, वो तो खाली भरमाने वाली बात है, और क्या नाम है कि उससे कोई फायदा तो होता नहीं है। फायदा भी होगा बहुत मामूली, उसके बाद फिर हो जाता है, वो घाव बढ़ी जाएगा। हाँ। मैक्स में भी कहे हमसे कि अगर कहीं कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे तो फिर जो है एक घाव और बन जाएगा। तो क्या नाम है, वो एकदम कहने के एकदम राय नहीं दे रहे हैं। इसका एक ही दवा है कि इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन लगवाइए, सुखवा देगा बस। नहीं, वो भी कहे कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक इंजेक्शन 70,000 रुपये का है, और वो भी साल में 4 ठो लगवाना पड़ेगा। और समझिए कि 70% उम्मीद है कि साइड इफेक्ट होगा उसका। तो फिर हमने कहा भाई ठीक है, नहीं कराएंगे।
असल में पेट से भी दिक्कत थी। जब सब जांच वाच हुआ तो उन्होंने कहा पेट की दिक्कत जो है उसी से है, फेसुला से ही। तो फिर हम जो है इनका बराबर निकलता था, गए भी थे इनके वहाँ 2-3 बार, हम इनसे संपर्क भी किए थे। कितना संतुष्ट है इनसे? इनसे एकदम संतुष्ट है, 100% संतुष्ट। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और लोगों के लिए जाए वो अपना जाए वहाँ जांच कराएं, अपना ही कराएं। हाँ, इधर उधर ना घूमे ना, इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं। छोड़ रहे हैं, दिनचर्या आपका सही रह रहा है? एकदम दिनचर्या सही है। हाँ, पेट भी इस समय सही है, थोड़ा बहुत मतलब अरे उम्र के हिसाब से दिक्कत है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैंने दिखाया जो जिस तरीके से, पीछे होकर बताइए थोड़ा सा, मैं बता दूं आपको जो देखा आपने कि किस तरीके से भाई साहब आज चाचा जी जो है बिल्कुल आराम है, और कहीं भी कतई आप इधर उधर बंगाली और इधर उधर दुनिया के चक्कर में कतई मत बढ़िएगा। अगर बवासीर, भूखंदर और फैस्टुला आपको है तो बिल्कुल ग्रीनलैंड हॉस्पिटल जाइए। ग्रीनलैंड हॉस्पिटल जिस तरीके से इलाज कर रहा है, लगातार वहाँ मरीज आपको देखे होंगे कि नंबर लगा रहता है, और आपका नंबर जब भी आएगा, लेकिन इलाज होगा आपका, बढ़िया इलाज होगा और बिल्कुल जड़ से वो खत्म होगा। चाहे आपका किसी भी तरह का बवासीर हो, भूखंदर हो, किसी तरह का भी फैस्टुला हो, वो आपको बिल्कुल ही वह आपको स्वस्थ करके भेजेंगे। बस आप जो इधर उधर भटकते हैं उससे आप बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि अगर जड़ से ख़त्म करना है तो आप डॉक्टर डी के गुप्ता के अलावा बड़ा मुश्किल है कि कहीं और आपको ये ठीक हो पाएंगे। अंचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीजा गोरखपुर